हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये अगेन मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए, बट ये करियर एंड मनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लव के लिए है। चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, जो लोग सिंगल हो उनके लिए, नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, बट ये लव रिलेशनशिप्स वाली रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसमें मैंने वीक में डिवाइड करा हुआ होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस मेडिटेट करना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले तो मेडिटेशन अपनी स्टार्ट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, प्यार कैसा, क्या डेफिनेशन है प्यार की। आई थिंक वो थोड़ा ना इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है। एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन, चाहे रिलेशनशिप हो, नो कॉन्टैक्ट हो, सिंगल हो, जो भी हो, कुछ करने की बजाय सबसे पहले तो इनर सेल्फ से कनेक्ट करो और अपनी इंट्यूटिव जो चीजें है ना, वो इंट्यूटिव गिफ्ट्स, जो इंट्यूशन है, उसको डेवलप करो, उसको और तेज करो और शार्प करो, अपने विजडम को, अपने इंट्यूशन को। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है एंड उसमें आपको कुछ करना नहीं है। मतलब करना नहीं से मतलब है कि रिस्पॉन्ड मत करिए, डोंट टेक एनी एक्शन। ठीक है, दिस टाइम इज नॉट फॉर टेकिंग एनी एक्शन, इट इज जस्ट टू ऑब्जर्व। देखो कि जो पता लगा है उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आपका दिमाग आपको क्या बोलता है, प्रिपेयर्ड रहो पहले से कि ये चीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका विजडम, इंट्यूशन आपको बता चुका होगा। तो आई थिंक थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आपका समझ जो है, आपकी इंट्यूशन जो है, वो थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है। ठीक है, एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हैं या रेकी सेशंस करवा सकते हैं आप, या फिर स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में प्लीज बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दोगे ना और दूसरा प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, वो बोलेगा ये करो वो करो, और आप अंडर कॉन्फिडेंट होके उसकी बात मान लोगे, चीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम। मुझे ये सही लगता है, मैंने ये बाउंड्री ड्रॉ करी है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, आई डोंट थिंक दिस इज राइट, यू डू वट एवर यू फील लाइक। ये होना जरूरी है। आप दूसरे को चैलेंज कर सकते हो कि भाई तुम लाइक आप दूसरे की लाइफ और मिजरेबल बना सकते हो, आपके पार्टनर की या अदरवाइज किसी की भी। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू पिक योर बैटल्स, कि वो उसकी पर्सनैलिटी में वो चेंज कब लाएगा, वो उसकी जर्नी है। बट वो आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज ना करे, आपको कोई ऐसी चीज करने के लिए फोर्स ना करे जो आपको नहीं करना। वो एटलीस्ट आप उस चीज में तो थोड़ा करिए वर्क। ठीक है, मतलब एटलीस्ट वो तो हैंडल करिए ठीक से। बिकॉज यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप में ना, यू वर्किंग टू हार्ड। ये तो सारा टाइम, मेहनत, सारा दिमाग, पूरा हफ्ता इसी रिलेशनशिप में जा रहा है, उसी में ही आप लगे रहते हो। बैलेंस है नहीं लाइफ में, क्योंकि सिर्फ रिलेशनशिप रिलेशनशिप, या मे बी अगर आप सिंगल हैं तो भी आप बहुत टाइम लगा रहे हो इस चीज में, किसी इंसान से बात करने में, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, या फिर इस चीज में कि हाय मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा, मुझे मेरा पार्टनर कब मिलेगा, सोलमेट कब मिलेगा। आई थिंक किसी एक चीज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान हो रहा है और बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट, नहीं बोलूंगी मैं, बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है उस चीज में। तो बैलेंस मिसिंग है। लेट अदर पीपल हेल्प यू, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर मुझे कब मिलेगा, आगे हमारा रिलेशनशिप का क्या स्टेटस होगा, क्या फ्यूचर है, इस चीज को लेकर स्ट्रेस बहुत हो रहा है और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बाद में। एक्वेरियस थोड़ा सा ना बैलेंस बनाइए चीजों में। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस।
एक्वेरियस देखिए यहाँ पे ना थोड़ा लाइक इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि आप ब्रिलियंट हो, आपको पता है कि चीजें क्या सही है क्या गलत है, लाइक समवेयर इन योर हार्ट यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सही गलत एक वो एक्सपीरियंस है चीजों का। बट कई बार क्या होता है आपका कि आप किसी इंसान के गलत होने के बावजूद उसको रिलीज नहीं कर पाते हो। तो यहां पे वही सेम सिचुएशन दिख रही है कि यू नीड टू रिलीज सर्टेन सिचुएशन या कोई इंसान दैट नो लॉन्गर सर्व यू। आप उसको बस पकड़ के बैठ गए हैं, एक चीज को पकड़ के बैठ गए हैं कि मुझे बस मेरा हस्बैंड ढूंढना है या लाइक वाइफ ढूंढनी है, तो वो एक सिचुएशन को पकड़ के बैठ गए हैं। या फिर आप कोई पास्ट का कोई इंसान है या करंट कोई पार्टनर है जो कि मे बी टॉक्सिक है, या पास्ट का कोई था वो माइंड बॉडी सोल में अभी तक उससे डिटैच नहीं हो पाए हैं, बट यू नीड टू रिलीज सिचुएशन या इंसान। आई थिंक यहां से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कोई तो डील जिससे कर रहे हैं, या आप मे बी डिवोर्स्ड हैं, कोई डिवोर्स्ड है, किसी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है, बट प्लीज डिटैच करिए, कट कॉर्ड्स विद दिस पर्सन और विद द सिचुएशन, बिकॉज ऐसे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे एक्वेरियस। चाहे आप क्रिस्टल यूज करो, स्विच वर्ड यूज करो, हीलिंग करवाओ, अभी नहीं थोड़े टाइम में आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि ये चीज पाइलअप होती चली जा रही है और इकट्ठी हो रही है और ज्यादा बढ़ रही है, एंड देन फिर उसमें और मुश्किल होगी और टाइम लगेगा हील करने में। देखिए यहाँ पे आप अपने पार्टनर की हेल्प करते दिख रहे हैं, मे बी आप उनको हेल्प कर रहे हैं, 1 सेकेंड, मे बी आप उनका उधार चुकाने में हेल्प कर रहे हैं, मे बी उनका कोई डेट था वो चीज खत्म करने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर मे बी आपके पास बहुत ही लाइक अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं से पैसा आ रहा है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प योर पार्टनर, बिकॉज जितना आप अच्छा करोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो मिल बांट के थोड़ी करने की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ ना यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी है कि जेनरोसिटी दिख रही है, यहाँ पे काइंडनेस दिख रही है, लाइक अपने पार्टनर के टुवर्ड्स काइंड होना और जेनरस होना कि ठीक है लाइक डोंट वरी आई विल डू इट, वो चीज है। बट देन वो चीज तो है, हाँ हो सकता है आप इसलिए इमोशनल हो रहे हैं और इसलिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, ए क्योंकि आपको अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करना है अपना, दैट इज देयर, बी मे बी ये कोई बचपन की चीजें आपको याद आ रही हैं कि बचपन का दोस्त है, कोई पुराना इंसान है, दोबारा मिले हैं, रीयूनियन हुआ है, सो आई नीड टू हेल्प दिस पर्सन आउट, वो भी हो सकता है। मे बी यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी, या फिर दिस इज कंप्लीटली सेपरेट, आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज कंप्लीटली सेपरेट। मे बी कोई नया इंसान वापस आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई पास्ट का, कोई बचपन का क्रश फ्रेंड, जहां पे आप पुराने ड्रीम्स प्लान्स रिविजिट करो, बट कोई तो है जो पास्ट से वापस आ रहा है और उसके साथ आप ये सोच रहे हो हाय लाइक कितना अच्छा टाइम था पहले का जो भी था। 6 को मे बी बर्थडे आता होगा आपका या इनका। 3rd वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? 3rd वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? 3rd वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? 3rd वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? Aquarius, too much is going on. Too many things are going on in the 3rd week and I think आपको स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं। रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाना है, पेरेंट्स मान रहे हैं आगे बढ़ना, किसी का हाँ बोलना, कोई प्रपोजल आना, सो लाइक बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, कभी कोई एक चीज होगी फिर दूसरी फिर तीसरी, एंड यू विल बी लाइक क्या चल रहा है, ये अच्छी चीज है बट देन स्ट्रेस हो सकता है बिकॉज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे होंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होगी इन चीज की और बहुत रैपिडली चीजें चेंज होने लग जाएंगी। सिचुएशन, जगह, लोग, रिलेशनशिप, लोगों के स्टैंड्स, पहले किसी ने मना करा था एकदम से हाँ बोल दिया, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया तो आ गया, बट मल्टीटास्क करना पड़ेगा आपको कैचअप करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये स्पीड मैच नहीं कर पाओगे तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाएंगी।
अगेन इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से चीजें आती दिख रही हैं थर्ड वीक ऑफ अगस्त में। अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे चीजें हाथ से चली जाएंगी। ऑल्सो इमोशनल रिस्पॉन्सेज ना देकर रैशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल रिस्पॉन्सेज देना, दैट वुड वर्क बेस्ट फॉर यू एक्वेरियस। रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, हर चीज को तरीके से रिव्यू करिएगा, डिसाइसिव हो जाइए। कोई भी डिसीजन लेने का टाइम आए तो डिसाइसिव होकर कैसे करना है, क्या करना है, हाय करूं, हाय नहीं करूं, हाय मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारा नहीं होना चाहिए प्लीज। ठीक है, डिसाइसिव हो जाइए, फोकस्ड हो जाइए, ड्रिवन हो जाइए इस काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कि भाई आगे बढ़ना है तो बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। या यू नो अगर प्रपोजल है कोई, या मे बी बेबी प्लानिंग का कुछ चल रहा है, फैमिली प्लानिंग का चल रहा है, तो प्रैक्टिकल हो के डिसीजन लेना है, डिसाइसिव होना है बट प्रैक्टिकल होकर। न्यू स्टार्ट दिख रहा है, न्यू स्टार्ट टूवर्ड्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू रिलेशनशिप, और मे बी आप दोनों मैरिड हैं एंड न्यू स्टार्ट इन अ न्यू सिटी, और मे बी अ न्यू जॉब, बट न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एक्वेरियस, ट्रस्ट करिए कि चीजें सही होंगी, फेथ रखिए, एंड फेथ यूनिवर्स में रखिए, ट्रस्ट रखिए प्रोसेस में, एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। वो लीप ऑफ फेथ, फेथ रखना वही सेम चीज है, रिस्क लेना, कि डर से बाहर निकलना, कि डर लगता है कि पहले इंसान ने ये करा तो ये भी यही करेगा, वहां पे ये हुआ तो ये होगा और वो होगा, और नहीं वर्कआउट करा और ये नहीं। लेट गो ऑफ योर फियर्स एक्वेरियस, बाहर निकलिए। ये डर की वजह से ना आप जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे आगे। जो आपका सोलमेट है वो सोलमेट तक पहुंचना तो दूर, उसके आसपास भी कहीं पे नहीं होगी इसी डर की वजह से। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, या फिर जो भी डर है उस पे अपनी हीलिंग करवाइए। ठीक है, बट न्यू स्टार्ट है, लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लेना बहुत जरूरी है अगर आप इस नई शुरुआत की तरफ, रोमांटिक शुरुआत की तरफ आप जाना चाहते हैं तो। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? देखिए एक्वेरियस, या तो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की जरूरत है आपको, या फिर अपने लाइक माइंडेड कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है, जिससे आप अपने कोई प्यार मोहब्बत, रोमांटिक घर के कुछ किस्से, कुछ जिक्र करें, कुछ गाइडेंस मांगे, कुछ एक वेंट आउट करें, तो एटलीस्ट दूसरा इंसान समझे तो सही कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि अभी आप जिन लोगों के संग हैंग आउट करते हो वो आपकी दिक्कतें नहीं समझ पाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प। और अगर आपकी लाइक माइंडेड कम्युनिटी आप नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो, या वो ट्राइब नहीं मिल रहा है आपको, तो डिवाइन से हेल्प मांगिए, वहां से आपको सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। ऑल्सो यू नीड टू कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद द न्यू वन, न्यू मेथड्स, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स, आपके लिए व्हाट वर्क्स बेस्ट। ट्रेडिशनली पेरेंट्स मिलवा रहे हैं, पेरेंट्स ने मिलवाया एक दूसरे को, अरेंज मैरिज, और मे बी थ्रू क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिमोनियल साइट्स, और मे बी मॉडर्न टेक्निक्स जो होती हैं, डेटिंग एप्स हो गई, डेटिंग इवेंट्स हो गए, वहां पे पार्टिसिपेट करना। सो आपके लिए क्या वर्क करता है वो आपको फिगर आउट करना जरूरी है, एंड देन यू हैव टू स्टिक टू इट। ठीक है, कई लोगों के लिए ट्रेडिशनल चीजें वर्क करती हैं, कई लोगों के लिए मॉडर्न चीजें वर्क करती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक्वेरियस चीजें आपके लिए नई शुरुआत दिख रही है, न्यू स्टार्ट। डिले हो रहा था किसी चीज में, बेबी का प्लान कर रहे थे, बहुत टाइम से नहीं हो रहा था। रिलेशनशिप मे बी साथ में कहीं पे मूव करना, मैरिड कपल, जैसा भी जो भी है, आई थिंक एंड ऑफ डिलेज हो रहा है। सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रोथ दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो चीजें, बहुत पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ट्रैवल दिख रहा है, न्यू व्हीकल दिख रहा है। ठीक है, सिंगल है, नो कॉन्टैक्ट है, बट पॉजिटिव चीजें होती दिख रही हैं। ओ वाओ, हैप्पी मैरिज एक्वेरियस, अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, बच्चों को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, बहुत वाइजली उनको बड़ा कर रहे हैं। यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वेरी वाइजली, और सबके बीच में बहुत ही प्यार मोहब्बत है, और आपस में सब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं।
माँ बाप, 2 बच्चे, पूरी फैमिली एक दूसरे पे काफी ट्रस्ट कर रहे हैं. सो इट्स लाइक अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, वो वाली चीज मुझे दिख रही है. बट बहुत बहुत ही हैप्पी मैरिज है और बहुत ही हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीजें दिख रही हैं. मतलब बहुत सुकून, शांति. लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? एक्वेरियस देखिए, आपका जो होप है और ऑप्टिमिज्म है कि हाँ मुझे कभी लाइक मेरा ड्रीम पार्टनर या मेरी जो एक ड्रीम रिलेशनशिप है या जो भी मुझे आप अपनी मैरिज में रिलेशनशिप में चाहिए वो मुझे मिलेगा. वो जो होप और ऑप्टिमिज्म है ना आपका, वो एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट बन रहा है आपके लिए और आपकी तरफ वो सारी चीजें खिंची चली आ रही हैं. ऑलरेडी मैरिड, 1 सेकेंड, ऑलरेडी मैरिड तो हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है. सिंगल तो नया रिलेशनशिप खिंचा चला आ रहा है. ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मैरिज खिंची चली आ रही है. बट बहुत पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ पुल होकर आ रही हैं. अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम. मे बी ये इंसान अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया था बिकॉज अभी तक राइट टाइम नहीं था. अगर ये इंसान आता तो वो सही टाइम नहीं होता और ये इंसान ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता. सो राइट टाइम राइट प्लेस पे ये इंसान आपकी तरफ आता दिख रहा है. इट्स एंटरिंग इनटू योर लाइफ. रोमांटिक सरप्राइजेस कोई प्लान कर रहा है आपके लिए, बी ओपन टू देम. अपने हार्ट चक्र को ना अनब्लॉक करिए. बिकॉज कई बार मैंने मेरे फ्रेंड्स के थ्रू ही मैंने ये चीज सुनी है कि सरप्राइजेस नहीं पसंद. एंड आई एम लाइक, सरप्राइज क्यों नहीं पसंद? किसको सरप्राइज नहीं पसंद होता है? और वो बोलते हैं कि सरप्राइज बहुत ही एंग्शियस करता है उनको. लाइक दे नीड टू नो कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे क्या हो क्या रहा है. लाइक उनको हर चीज पता होनी चाहिए. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ रूइनिंग समवन एल्सेस एफर्ट्स, दूसरा बेचारा इतना एफर्ट ले रहा है आपके लिए सरप्राइज प्लान करना या कुछ करना, अच्छी चीजों में भी एंग्शियस हो जाना, अच्छी चीजों में भी ओवरथिंक करना और एंजाइटी क्रीप इन करना, इसमें आप दूसरे को मत बोलो चेंज हो, आप चेंज हो, आप अपने ऊपर वर्क करो. दिस इज नॉट गुड. ठीक है, तो सरप्राइज आ रहा है उसको एंजाइटी में टर्न मत कर दीजिएगा. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन डेफिनेटली ड्रेन योर एनर्जी और आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका हर चीज खत्म कर देते हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म कर देते हैं. सो बिवेयर ऑफ दीज पीपल जो कि प्रिटेंड करेंगे कि अरे नहीं, लाइक वी केयर अबाउट यू एंड वी आर डूइंग दिस बिकॉज आई लव यू एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. बट थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का. फ्रेंड जोन वाले जो रिलेशनशिप हैं, किसी ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है, आपने किसी को फ्रेंड जोन करके रखा हुआ है, वो चीज तो आगे नहीं बढ़ रही है. वो रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है, वो फ्रेंड तक ही रहेगा. ऑल्सो यू आर सेलिब्रेटिंग द लव यू शेयर with those who matter the most. So maybe celebration है शादी का अपनी फैमिली के साथ, मे बी एंगेजमेंट का सेलिब्रेशन हो रहा है अगेन अपनी फैमिली के साथ, मे बी करियर का सेलिब्रेशन हो रहा है अपने पार्टनर के साथ. बट मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है जिसमें आपका और किसी और इंसान का साथ, प्रेजेंस तो है, प्रेजेंस है. ऐसा नहीं है कि अकेले ही ढोल बजा रहे हैं आप, नहीं, प्रेजेंस है दूसरा इंसान की. एंड आई थिंक रियूनियन दिख रहा है विद योर ट्विन फ्लेम एंड इट्स अ डेस्टिन्ड इवेंट. ट्विन फ्लेम के साथ वापस आना, रियूनियन होना, वो डेस्टिनी में लिखा था. नाउ अगेन सम ऑफ यू माइट थिंक ट्विन फ्लेम से रियूनियन होना इज अ गुड थिंग. ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ में सारी चीजें ऊपर नीचे कर देते हैं, उथल पुथल मचा देते हैं, आप उनकी लाइफ में और वो आपकी लाइफ में. बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर जस्ट मेंट टू बी देयर इन योर लाइफ, लाइक meant to be a part of your life for some period. कुछ टाइम तक होंगे और उसके बाद आपको एक बेहतर इंसान बनाकर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देकर, ट्रॉमास को हील करके, ताकि आप अपने ऊपर वर्क करो और फिर वो चले जाएंगे आपकी लाइफ से. तो वो आपके ट्विन फ्लेम होते हैं जो आके आपको झंझोड़ देते हैं. तो ट्विन फ्लेम के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताते हैं. ट्विन फ्लेम्स आपका मिरर इमेज होते हैं. ठीक है, तो वो आपके इनसिक्योरिटीज और ये सारी जो खराब चीजें हैं जो कि ठीक हो जानी चाहिए उनको बाहर निकालते हैं. तो दैट्स नॉट अ वेरी इंजॉयबल जर्नी. बट किसी ऐसे ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन तो होने वाला है आपका एक्वेरियस.
तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।